पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। काफी बार हमने गोल्डन आवर शब्द के बारे में सुना है, इसका उपयोग इमरजेंसी में किया जा सकता है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो हम सुनते हैं कि गोल्डन आवर एक इमरजेंसी के इलाज के लिए उपयोग होने वाला शब्द है, और ये गोल्डन आवर किसी भी विभाग में के लिए उपयुक्त है, जैसे कि हार्ट, हृदय रोग में इमरजेंसी हो उसके लिए गोल्डन आवर, न्यूरोलॉजी या लकवा या स्ट्रोक में गोल्डन आवर, इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर। इसका मतलब यह है कि किसी भी इमरजेंसी में पहले कुछ घंटे बहुत जरूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इलाज के लिए, और मरीज को अगर उस पीरियड में, उस समय में अगर इलाज मिल जाता है, उसके जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो यही है गोल्डन आवर। हृदय में गोल्डन आवर का क्या महत्व है? तो हार्ट अटैक में गोल्डन आवर का पीरियड थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि जैसे कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई गोल्डन आवर का इम्पोर्टेंस नहीं है, गोल्डन आवर का इम्पोर्टेंस बिल्कुल है, लेकिन पहले घंटे में पहुंचना बहुत अच्छी बात है, और पहुंचना, अगर मरीज पहुंच जाता है, उसको दवाइयां मिल जाती हैं तो जरूर आराम लग जाता है। लेकिन पहले कुछ घंटे 6 से 12 घंटे भी हो सकते हैं। अगर 12 घंटे के अंदर मरीज अस्पताल में पहुंच जाता है, 6 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंच जाता है, तो पहले 12 घंटे में अगर हार्ट अटैक के बाद मरीज को इलाज मिल जाता है, संपूर्ण इलाज मिल जाता है, तो वह गोल्डन आवर की कंप्लीट प्रक्रिया को पालन कर देता है। इसका मतलब यह है कि मरीज को आपके ब्लॉकेज के खुल जाना चाहिए उस पीरियड में। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मरीज भर्ती हो गया और उसको कोई एक दवाई दे दी गई और उससे उसका दर्द ठीक हो गया। एंजियोग्राफी के द्वारा मरीज के ब्लॉकेज को खुल जाने की प्रक्रिया अगर 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया के बाद मरीज के हार्ट की नसों के ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है। तो हार्ट को डैमेज कम होगा, मरीज को फर्दर प्रॉब्लम कम होगी, मरीज अपने आगे वाले जीवन को अच्छे तरीके से जी सकेगा। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा, जितनी जल्दी ब्लॉकेज खुलेंगे, वही गोल्डन आवर का महत्व है। इसलिए हार्ट अटैक में बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपको दवाइयां मिल जाए, और पहले 6 घंटे के अंदर आपकी एंजियोग्राफी हो जाए, और पहले 6 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन हो पाता है तो बहुत ही अच्छा। सर, गोल्डन आवर को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्या इससे एक मरीज की जान बचाई जा सकती है? बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि लेट प्रेजेंटर यानी 12 घंटे के बाद आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों की मृत्यु की दर लगभग 30 to 40% ज्यादा होती है, मतलब 40% जान का खतरा अधिक होता है। इसमें हम वो बात इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि उनकी सांस फूलते रहना, यह सब तकलीफें तो बहुत ज्यादा गुना होती है, लेकिन जान का खतरा भी 30 से 40% जाता है। तो अधिकांश आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक के मरीजों को पूरा आराम नहीं मिलता। कई बार अक्सर मरीज वही होते हैं जिनके प्रेजेंटेशन में या बहुत लेट हो जाते हैं, या कई बार हार्ट अटैक को मिस डायग्नोज हो जाता है। जैसे कि कई बार गैस के चक्कर में कई लोग अपना ट्रीटमेंट डिले करते हैं। जैसे कल अगर आप वो शनिवार को गैस के लिए दिखाएंगे, रविवार को वो अपना आराम करेंगे और उनको पूरा आराम नहीं मिलेगा, फिर जब सोमवार को पता चलता है हार्ट अटैक, तब तक हार्ट अटैक को ऑलरेडी 48 घंटे हो चुके हैं। ऐसा ही अभी हमारे यंग पेशेंट के साथ भी हुआ, जो मिस्टर जैन है, और वो 41 ईयर ओल्ड है। तो उनको गैस की तकलीफ की वजह से उनका 1 दिन के लिए ट्रीटमेंट डिले हुआ, और जिसकी वजह से उनको नुकसान किया। सर, आप दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि गोल्डन आवर में हेल्प पाने के लिए आम दर्शक क्या कर सकते हैं? तो यह बहुत एक स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या करें कि हम जल्दी पता चल सके हमको कि हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या इस बीमारी में इमरजेंसी है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह में तो बहुत क्लियर है, सड़क दुर्घटना में क्लियर है कि जैसे ही आपको एक्सीडेंट होता है तुरंत पहुंचना है। लेकिन लक्षणों में कई बार हम लोग चूक कर जाते हैं, या हमको पता नहीं रहता कि हमको कहाँ फोन करना है, कहाँ बात करना है। तो आजकल एम्बुलेंस या इमरजेंसी केयर सुविधा जैसे यूएस में या अमेरिका में 911 होता है, ऐसे इंडिया में धीरे धीरे एम्बुलेंस हर स्टेट में उपलब्ध है। 112 एक इमरजेंसी नंबर है, और बाकी आपके शहर के इमरजेंसी नंबर को अपने पास रखें। और अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि सीने में जलन, अचानक सांस फूलना, मूर्छा खाने से कई लोग थोड़े से बेहोश जैसे होने लगते हैं, तो कई बार लोग उनको पानी देना या मुंह पे पानी डालना, इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। या कोई लोकल रेमेडी देते हैं, सीने में दर्द हो रहा है तो घर का कोई इनो पिला दिया। तो पहले अपना तुरंत जांच कराएं और तुरंत इमरजेंसी को संपर्क करें। तो इमरजेंसी को तुरंत संपर्क करें, डॉक्टर की सहायता लें, और 1 घंटे के अंदर एक हेल्थ केयर सीख करें। ओके, थैंक यू सर। सर, हार्ट अटैक के मेन लक्षणों के बारे में बताइए, जिससे मरीज को बीमारी पहचानने में जल्दी मदद
तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लक्षणों का पता होगा तो शायद आप इसको जल्दी पहचान लें। तो कोई भी दर्द जो सीने जबड़े से नीचे और नाभि के ऊपर है वो हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जबड़े का दर्द हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, या पेट के ऊपर का हिस्से का दर्द हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हृदयाघात इसमें से कहीं भी हो सकता है। इसको कैसे पहचानेंगे? ये दर्द बहुत तेज हो और इसमें चलने के साथ ये खराब हो रहा हो या बढ़ रहा हो, आराम करने से कम हो रहा हो, और इसके साथ सीने में दबाव, भारीपन, या पहले से कोई हिस्ट्री है, जैसे कोई व्यक्ति अगर पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है और उसकी उम्र 60 से 70 साल के पास है और उसको कोई भी लक्षण ऐसे आता है तो उसको तुरंत इमरजेंसी एक्टिवेट करना चाहिए और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य घर में जरूर दिखाना चाहिए। ये स्वास्थ्य घर आपका हो सकता है, हृदय के डॉक्टर की जरूरत नहीं होती इनिशियली। आप एक नॉर्मल फिजिशियन को भी, एक रूटीन फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं, अपने फैमिली फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। ईसीजी की सुविधा लगभग हर जगह उपलब्ध है। इन लक्षणों को पहचाने। कोई भी लक्षण जो जबड़े के नीचे और नाभि के ऊपर होता है वो हृदयाघात हो सकता है।